जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, एकदम आसमान खुला खुला है। आज लगता है कि बारिश अभी कुछ दिन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ फिर से वीडियो बनाने के लिए। आप लोग को दिखाऊंगी कि और बताऊंगी उड़द कैसे पैदा होता है, और उड़द पर ना एक बहुत खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। वो लड़कों के लिए है और युवा लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आई हूँ अपनी गोतनी का घर, और यहाँ ना प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही अच्छा है। एकदम चारों ओर हरा हरा है। अभी फूल नहीं खिला है फ्रेंड्स, ये अभी पत्ती में सिर्फ हरियाली छाई हुई, और पत्ती में नया नया निकल रहा है। अभी फूल का सीजन नहीं है, फूल का सीजन आएगा तो इसमें गर्मी का दिन में बहुत अच्छा फूल लगेगा। देखिए अभी येलो कलर का फूल है, लेकिन अभी बहुत अच्छा नहीं आएगा। ये बसंत का मौसम आएगा ना तो बहुत अच्छा बड़ा बड़ा फूल आएगा। इधर गुलदाउदी का है, और इधर भी इतना बड़ा बड़ा गुच्छा में फूल आता है। उधर जो गुलाब फूल है, इतना बड़ा बड़ा एकदम लाल पूरा कत्था रंग का बहुत सुंदर फूल आता है। तो इधर ना फूल की शौकीन है मेरी गोतनी। और इधर देखिए कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि गेहूं सुखा रही है। ये गेहूं पिसाने के लिए। और ये रहर है, सफेद वाला रहर है, बड़ा बड़ा दाना है। रहर दाल खाने के काम आता है, और इसका लोग उबाल करके कोहड़ी भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में बनाई थी उड़द का, जो है ना वो बहुत लहलहा रहा था। तो अब चलिए देखते हैं उड़द में अब फूल भी आता होगा। स्कूल नहीं गई आज? नहीं, मेरा पेट दर्द दे रहा। हाँ हाँ, ये है एंजेल। स्कूल नहीं गई आज, पेट दर्द कर रहा है। आओ। दोस्तों, ये देख रहे हैं ना, उड़द का इतना अच्छा लहलहा रहा है। इस बार उड़द का फसल बहुत अच्छा हो गया है, और इसमें फूल भी आना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये उड़द का है। हमारे लोग ना पहले उड़द पैदा करते थे, और उड़द का दाल होता है ना, वो बहुत गाढ़ा होता है, थोड़ा लसलस टाइप का होता है, वो चिकना होता है। तो जब आप खाना खाएंगे तो आपको ज़्यादा चबाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आराम से निगला जाता है। तो उड़द इसलिए पैदा करते थे लोग कि उरांव समाज है ना, वो कृषि प्रधान है। और हमारा इलाका है, ये छोटा नागपुर है, ये पठारी इलाका है। तो यहाँ पे धान ज़्यादा पैदा होता है, रबी फसल कम होता है, क्योंकि ये पठारी इलाका है ना, तो पानी आता है और एकदम से बह जाता है। तो यहाँ धान का फसल होता है, गर्मा खेती कम होता है। तो मुख्य फसल हम लोग का धान होता है। तो अगर किसी का कोठा में या डिलंगी या छटका में धान बहुत ज़्यादा होता है ना, उसको लोग अमीर कहते थे। तो जैसे वो धान से ही सारा काम होता था, पैसे का स्रोत बहुत कम था उस समय। तो जैसे बच्चों को पढ़ाना हुआ तो धान बेच करके, कुछ खरीदना होगा तो धान बेच करके। जैसे गांव में ही सारे लोग आते थे, जैसे सूप दौरी हुआ, घड़ा हुआ, या दत्तुन पतई होता है, और वो सब लोग लाते थे घुमाने के लिए। तो उसके बदले में दादी लोग थी, मेरी मम्मी लोग, वो धान देती थी। तो तराजू नहीं होता था, वो इतना बड़ा मौनी होता था, उसको मौनी बोलते हैं। तो वो छोटा साइज, बड़ा साइज, छोटा, मिडिल और बड़ा साइज होता था, 3 साइज का होता था। अगर आप छोटा सामान ले रहे हैं, कम सामान ले रहे हैं, तो आप छोटा पैला से दीजिएगा, और अगर बड़ा सामान ले रहे हैं तो बड़ा पैला। इस तरह से नापा जाता था और धान दिया जाता था। तो
तो है ना फ्रेंड्स कि धान तो एक ही बार पैदा होता था, और चूंकि सारा चीज जो खरीदारी होता था, बनिहारी भी देते थे लोग, धान देते थे। धान का बड़ा महत्व था फ्रेंड्स। तो देते थे तो खत्म हो जाता, धान कम होने लगता था। जैसे 6 महीना खाते थे, फिर धान कुछ कम हो जाता था। जुलाई अगस्त होते होते धान कम हो जाता था। तो हमारे पूर्वज लोग इस तरह से जुगाड़ करते थे। जैसे जून जुलाई महीना में गोंदली बोते थे फ्रेंड्स। आजकल गोंदली नहीं बोते हैं लोग, सिर्फ पठार इलाका में आजकल गोंदली बोया जाता है। जैसे कि महुआडार क्षेत्र में है, चिरो पाठ है, सुरकई पाठ है, मौनाडी है। उधर जो ऊंचा ऊंचा पठार, पूरा पठार एरिया है, जहाँ पे बारिश होती है लेकिन पानी पूरा बह जाता है, तो गोंदली कम पानी में पैदा हो जाता है और वो जल्दी होता है। केवल 60 दिन का होता है खेती। तो अगस्त महीने में फ्रेंड्स 15 अगस्त तक में गोंदली पक करके तैयार हो जाता था। तो हम लोग जाते थे काटने के लिए, मम्मी लोग हम लोग को भी लेके जाती थी और बिछाती, गोंदली काटती थी और बिछाती थी चटाई, उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाती थी और पैर से ऐसे मेस करके गोंदली तैयार होता था। और गोंदली को घर में ला करके सुखा के उसन करके फिर ढेंकी में कूट करके गोंदली का भात बनता था। तो फ्रेंड्स गोंदली का भात ना बहुत मीठा नहीं होता है, तो उसके लिए उड़द दाल बनता था। तो उड़द दाल चिकना होता है और गोंदली थोड़ा सा ऊसर टाइप का होता है, तो गोंदली और उड़द दाल खाने में अच्छा लगता था। फिर 2 महीने तक गोंदली खाते थे। एक टाइम गोंदली खाएंगे, एक टाइम धान वाला चावल खाते थे। फिर उसके बाद अक्टूबर होते होते, दशहरा होते होते मक्का तैयार होता था फ्रेंड्स। अक्टूबर होते होते मक्का और गोड़ा धान पैदा होता था। तो उस समय गोड़ा धान मिसते थे और उसका भी चावल बनाते थे, और एक डेढ़ महीना गोड़ा धान खाते थे। उसके बाद मक्का हो जाता था तैयार, तो मक्का का घाटा खाते थे। तो गोड़ा धान भी ना फ्रेंड्स काला होता है और लाल रंग का होता है। वो बड़ा बड़ा धान होता है, बड़ा बड़ा चावल का साइज होता है। वो खाने में मीठा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा रुखड़ा टाइप का होता है। तो उसके लिए उड़द दाल अच्छा होता था। उड़द दाल चिकना है और वो आराम से गला में उतर जाएगा। नहीं तो बूढ़ा बूढ़ा लोग है ना, वो हिटंग जाते, नहीं खाना पाते थे। उसके बाद गोड़ा धान के बाद फिर मक्का तैयार होता था, तो मकई का घाटा भात खाते थे। तो एक टाइम घाटा भात खाते थे, एक टाइम धान का चावल खाते थे। इस तरह से गुजारा चलता था फ्रेंड्स। फिर दिसंबर के महीने में तो खेत वाला धान तैयार हो जाता था। फिर जनवरी महीने से हम लोग फिर खेत वाला धान खाते थे। इस तरह का चक्र चलता था। तो गोंदली पर ना एक बहुत सूरत कर्मा गीत है। तो फ्रेंड्स ये गोंदली पर खूबसूरत गीत है, कर्मा गीत है। कीड़ा कीड़ा बादर भई बहिन बगारो, रजी कीड़ा ने दौलारा। ओ रे रजी कीड़ा ने दौलारा। कीड़ा कीड़ा बादर भई बहिन बगारो, रजी कीड़ा ने दौलारा। ओ रे दसे कीड़ा ने दौलारा। गोडोलो पांजा रजे सोहन मांजा, कुल किड़न भोले रन के। रन रे कुल किड़न भोले रन के रन। गोडोलो पांजा रजी सोहन मांजा, कुल किड़न भोले रन के। रन रे कुल किड़न भोले रन के रन। रे कीड़ा कीड़ा बादर भई बहिनी बगारो, रजी कीड़ा ने दौलारा। ओ रे दसे कीड़ा ने दौलारा। ये गीत है ना, गोंदली पक जाता था और लोग अकाल को भूल जाते थे, भूखमरी को भूल जाते थे। और फ्रेंड्स ये उड़द है ना, उड़द का खेत, उड़द का तो बहुत महंगा बिकता है उड़द। और ये युवा लोग के लिए है। आप लोग नौकरी के लिए बेशक आप तैयार कीजिए, पूरा तैयार कीजिए, बाकी खेत को भी मत भूलिए। और अगर आप लोग के पास टाड़ है ना, तो उड़द बोइए। तो उड़द ना गर्मी में बोया जाता है। गर्मी का दिन में खेत बोया जाता है, नहीं, गर्मी का दिन में खेत जोता जाता है, ताकि उसमें का घास मर जाएगा। तो खेत जोतना, गर्मी में जो खेत जोतते हैं ना, उसको कचर उइना बोलते हैं। उसके बाद अगस्त महीने में बोया जाता है फ्रेंड्स।
फिर अक्टूबर महीने में तैयार हो जाता है। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला है, बहुत कम समय में तैयार होने वाला दलहन फसल है। तो इसका भी आप व्यावसायिक खेती करिए, और आपको नौकरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो व्यावसायिक खेती करिए उड़द का, आपको पैसा मिल जाएगा और आपको लड़की भी मिल जाएगी। और कैसे, इस खूबसूरत गीत में सुनिए और समझिएगा ना। कचरे नुई दे की नीनी मसी चाख दे मसी निंगे दिल कारा लागी को मसी निंगे दिल कारा लागी। उड़द को कुड़ुख भाषा में मासी बोला जाता है। तो कचरे नुई दे नीनी मसी चाख दे मसी निंगे दिल कारा लागी को मसी निंगे दिल कारा लागी। रे मसी निंगे नेरा नेरा को ढुकु करन बेसेला आगी रे ढुकु करन बेसेलागी। रे मसी निंगे नेरा नेरा को ढुकु करन बेसेला आगी रे ढुकु करन बेसेलागी। रे नंबे करे सही या नंबे करे मंजर गो माघे माहिना जियाना नए रे माघे माहिना जियाना न। तो उड़द का खेत और उड़द का पैदावार को देख करके लड़की बोलती है कि तुम्हारा उड़द तो जेठ में जोतते हो और उड़द बोते हो, तुम्हारा उड़द इतना लहलहा रहा है कि मुझे तो लगता है कि मैं तेरे घर में ढुक घुस जाऊं। तो लड़का बोलता है कि अभी मत ढुक घुसो, थोड़ा सब्र करो, जनवरी महीने तक सब्र करो। तो बोलता है कि नंबे करे सही या नंबे करे मजर गो माघे माहिना जियाना नए रे माघे माहिना कयाना न। माघ महीना बड़े चितो पे लोके बजा ले हो आगे का लोन रे बैंड बजा ले हो आकाल। माघ महीना बड़े चितो पे लेके बैंड बजा ले हो आका लोन रे बैंड बजा ले हो आकाल। ये गीत आप लोग को कैसा लगा उड़द पर, मासी पर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे आप लोग ने पिछले वीडियो को दिया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार, जय करम।